क्या वजह थी, स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। जहाँ तक बात है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की, शेख हसीना, ऐसी क्या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स इस प्रोटेस्ट की दरमियान उनकी जानिब से आई जिसके बिहाफ पे उनको रिजाइन करना पड़ा। वो रिजाइन करके इंडिया ही क्यों गई? ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये आती है कि ये जो सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे, स्टूडेंट्स नहीं है, ये रजाकार हैं। रजाकार बांग्लादेश में गद्दार को, ट्रेटर को कहा जाता है उनकी लैंग्वेज में। कि हिंदुस्तान से जितने भी कंट्रीज 1947 या उससे पहले अलग हुए थे, आज तक वहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाई, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। जबकि इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे आज तक भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली। से बात कर रहा हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी को उसने लाइन पे जब लिया, उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा चीफ किधर है? उन्होंने कहा जी आर्मी हाउस में होगा। कहते हैं वो यहाँ आया हुआ है, मुझसे मिल लो। अच्छा, तुम्हें पता है? इजाजत लिया? कहते नहीं। कहते तुम भी आओ, इसको भी लेके आओ। वो जब अंदर आया तो उसने कहा आइंदा तुम्हें पीएम हाउस के इर्द गिर्द भी कहीं देखा तो तुम्हारी नस्लें याद करेंगे। फौज के साथ, अयूब के साथ मिलके ठीक है। एक और जिस दिन जो है प्राइम मिनिस्टर बना तो अयूब को दावत पर बुलाया, खुद बुलाया, और सेक्रेटरी डिफेंस वगैरह को नहीं पता था। ठीक है। और अयूब साहब जो थे, और तब से सीएनसी पावर बन गया ऐसी कि आज तक काबू में नहीं आया। वीडियो से पहले हिंदुस्तान को लेकर बांग्लादेश के लोगों के दिलों में, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, बहुत सारा जो है हेट हुआ करता था, नफरत करते हैं वो हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान को हर फील्ड में वो लोग ट्रोल करते हैं। ये एक हकीकत है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कहीं पे भी अगर आप बांग्लादेश के यंग जनरेशन से कहीं पे जाके कोई सवाल पूछेंगे तो वो आपको हिंदुस्तान के अगेंस्ट ही जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स कोटा को हटाने को लेकर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट काफ़ी जोर पकड़ चुका है, जिसे देखते हुए बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई हैं और भारत से वो किसी अन्य देश में जाने की प्लानिंग कर रही हैं। ये एक महीने से बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट की क्या वजह थी, स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। जहाँ तक बात है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की, शेख हसीना, ऐसी क्या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स इस प्रोटेस्ट की दरमियान उनकी जानिब से आई जिसके बिहाफ पे उनको रिजाइन करना पड़ा। वो रिजाइन करके इंडिया ही क्यों गई। दूसरी जानिब अगर बात की जाए 1971 वॉर की, तो बहुत ज्यादा उसका जिक्र हो रहा था। फ्रीडम फाइटर्स का इससे क्या लिंक है, आने वाले टाइम में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात कैसे होंगे और आने वाली पार्टी जो है इंडिया को किस तरह से लेगी, किस तरह से ट्रीट करेगी, इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। बताएं, आबिदुल, आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं क्या राय रखते हैं आप। पहले तो मुझे ये बताएं प्रोटेस्ट की वजह क्या थी, बेसिकली प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुआ, क्यों प्रोटेस्ट वहाँ किया जा रहा था। देखिए, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है ना, वो आपको बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश के हालात इस टाइम बहुत ही जबरदस्त किस्म के खराब हुए हैं। 4 लाख लोगों ने पूरे बांग्लादेश का नक्शा बदल दिया हुआ है। पीएम हाउस के अंदर घुस के लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। 9 मई जैसे हमारे पाकिस्तान में हुआ था ना, इस तरह के वाकया जो है बांग्लादेश में इस टाइम प्रॉपर स्टार्ट हुए हैं। इवन के सबसे बड़ी बात जो है, जो बानी मुल्क के जो बानी होते हैं ना, जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, इंडिया में गांधी साहब हैं, इस तरह बांग्लादेश के हैं शेख मुजीबुर रहमान। उनकी डम्मी को, उनके स्टैचू के, उनके पुतले को प्रॉपर लोगों ने पुतले के ऊपर चढ़ के तोड़ा गया है। पीएम हाउस में लोगों ने तोड़ फोड़ की है। मतलब उधर बड़ा ही जबरदस्त किस्म का ना एक आंदोलन नजर आ रहा है उधर देखने को। अच्छा, सबसे ज्यादा जो चीजें देखने को आ रही हैं कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, जो पिछले 14 साल से उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, शेख हसीना वाजिद, जो इस टाइम बांग्लादेश छोड़ चुकी हुई हैं। हेलीकॉप्टर में उन्हें भेजा गया है इंडिया, और उनकी एक सिस्टर भी उनके साथ हैं। लेकिन बात सारी ये कि उधर के लोग जो हैं, वो एक जमात इस्लामी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई हुई है। उसके अलावा बड़े जबरदस्त किस्म के प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा देखने की बात यह कि 9 मई में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अवाम जिस तरह बाहर निकली, तोड़ फोड़ हुई, आर्मी हाउस में लोग घुसे, मुख्तलिफ जगहों पे तोड़ फोड़ हुई। देखें, उन्होंने अपने मुल्क को तोड़ना शुरू कर दिया हुआ है। जिस तरह मुल्क की बिल्डिंग्स हैं या अमलाक हैं या मुख्तलिफ चीजें हैं, पार्किंग स्टैंड है, मतलब कोई भी चीजें हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे, वो तोड़ फोड़ उन्होंने कर दिया हुआ है। 9 मई को लेके और ये बांग्लादेश को लेके तकरीबन एक जैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश में जो अच्छी चीज देखने को मिली कि अवाम और फौज
ये आमने सामने नहीं हुई। ऐसा क्या शेख हसीना का बयान या कंट्रोवर्सी क्या हुई कि कुछ होल्ड सारा आर्मी के पास चला गया और शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा? अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा ऑडियंस के लिए भी, ताकि वो कनेक्ट हो सके, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से लिंक करूँगा। इससे करूँगा कि ये जो डिमांड क्या थी स्टूडेंट्स की बांग्लादेश में, ढाका में जो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट 1 जुलाई से हो रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तो जो उस वक्त के जो पाकिस्तान के साथ लड़े फ्रीडम फाइटर उन्हें कहा जाता है, हमारे यहाँ तो फ्रीडम फाइटर कहा जाता है ना, जिन्होंने गोरों से आज़ादी दिलाई। इंडिया में भी फ्रीडम फाइटर्स उन्हें कहा जाता है जो गोरों से जिन्होंने आज़ादी दिलवाई 1947 में। लेकिन बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स उन्हें कहा जाता है कि जिन्होंने 1971 की वार में पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ लड़ा, उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। तो शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में होता है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। लेकिन जो बांग्लादेश में कोटा सिस्टम था उसमें एक अलग सी चीज़ थी, वो ये थी कि जो 30% कोटा, एक 1/3 बनता है गवर्नमेंट जॉब्स का, वो उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए उन्होंने वो रिजर्व कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा कोटा बनता है। तो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को इसी को लेके प्रोटेस्ट था कि ये कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। वो कोटा सिस्टम के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि जो वुमेन का कोटा होता है, माइनॉरिटीज़ का कोटा होता है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश हर जगह पे होता है, इनके खिलाफ नहीं है। डिसेबल पर्सनस का कोटा होता है जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में होता है, हर जगह पे होता है। वो कह रहे थे कि जो फ्रीडम फाइटर्स का कोटा है 30%, जो कि 1/3 टोटल जॉब्स का बनता है, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके ये सारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। इस दौरान आप जो पूछ रही थी कि शेख हसीना की तरफ से 14 जुलाई को एक कंट्रोवर्शियल, मीडिया पे वो किसी जर्नलिस्ट से बात करती है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये आती है कि ये जो सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे, स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये रज़ाकार हैं। रज़ाकार बांग्लादेश में गद्दार को, ट्रेटर को कहा जाता है उनकी लैंग्वेज में। ये रज़ाकार उनको कहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स को नुकसान पहुंचाया, या वो लोग जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो, तो उन लोगों को ये रज़ाकार कहते हैं। यानी अपनी ज़ुबान में आप सिंपल कह लें कि ये टेररिस्ट कह लें, आतंकवादी कह लें, गद्दार कह लें, ट्रेटर कह लें। क्या रीजन उनकी? सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से क्या पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है, वहाँ पे भी मतलब 5 साल 10 साल 15 साल डेमोक्रेसी, फिर जो उनका डिक्टेटरशिप, फिर डेमोक्रेसी, फिर डिक्टेटरशिप। नहीं, इस तरह नहीं है। अच्छा, उनकी जो तहरीक है वो सिर्फ जज्बाती नहीं है, अच्छा, बल्कि उसमें लॉजिक भी है। ठीक है, तो इसलिए आप वो तहरीकें गुमराह होती भी हैं और करती भी हैं जिनमें पीछे लॉजिक कोई नहीं होता। ठीक है, सिर्फ किसी स्लोगन पे चल पड़े, हम गुलाम नहीं है या हम गुलाम है, कोई ये कोई खाली नारा हो। लेकिन बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उसकी रीजन ये थी कि भाई आपने जो सीटें हैं मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए कोटा पे है, उसे खत्म किया उसका ये था कि जितने भी एंटी पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, ठीक है, आज़ादी 71 उनका गवर्नमेंट ने कोटा रखा हुआ था कि हाँ भाई इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वो मेरिट से हट के वो सीटें ले जाते थे, मेरिट वाले रह जाते थे। ठीक है, वो कहते जी मेरिट की कोटा की कोई मुद्दत होती है, अब कितने कतर का ये चल रहा है, अब इसे खत्म करें, आप मेरिट पे आने दें लोगों ठीक हो को। गया। ये बुनियादी ये तहरीक थी। ठीक है। उस पर जब वो जुल्म हुआ सरकार की तरफ से, 100 से ज्यादा लोगों की वहाँ पे जाने गई हैं, एक ऑलमोस्ट जो खबरें देखने में आ रही हैं। अच्छा सर, एक चीज ये भी है, कुछ मतलब इंटरनेशनल मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और कुछ चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये बांग्लादेश में सारी सिचुएशन बनी है। बात ये कि ये जो बड़े हैं, चाइना हुआ, रशिया हुआ, अमेरिका, ये तो हर जगह अपनी तारें हिलाते हैं ना। आपका कोई जाती मसला भी हो, मजहबी मसला भी हो, तो वो उसको कहीं ना कहीं कैश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो तो जहाँ भी उन्हें मिले कि कोई मूवमेंट नजर आ रही है, इसको अब किधर हम मोड़ें किधर, ठीक है, वो रुख अपनी मर्जी का देना चाहते हैं। खा वो वसाइल हो उसका भाव अपनी तरफ, इसी तरह दूसरे जितने मसाइल हैं उनका रुख भी वो अपनी तरफ ठीक है। करते हैं, अच्छा, अपनी ये मर्जी जो से। खिता है यहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ रही? इंडिया में देखते हैं वहाँ पे आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं मतलब, और लेकिन पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश या इंडिया से और भी जितने जो एरियाज अलग हुए, अपनी लेफ्ट स्टेट बनी, कंट्रीज बनी, वो सब में कहीं ना कोई इश्यूज चल रहे हैं। नहीं, इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को पहले दिन से ही उन्होंने अपनी बैरक्स में रखा। ठीक है, जो उनकी ड्यूटीज हैं वो कर रहे हैं। मतलब नेहरू को मिलने आया था उनका आर्मी चीफ, ठीक है। जब वो पीएम बना है, तो सेक्रेटरी ने कहा कि जी आपको चीफ साहब मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि वो किस लिए मिलना चाहते हैं? अच्छा, उनका जी वो ऐसे खैर सगाली के तौर पे।
उसने कहा डिफेंस सेक्रेटरी से बात कराओ। डिफेंस सेक्रेटरी को उसने लाइन पे जब दिया, उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा चीफ किधर है? उन्होंने कहा जी आर्मी हाउस में होगा। कहते हैं वो यहाँ आया हुआ है, मुझसे मिल लो। अच्छा, तुम्हें पता है इजाजत लिया? कहते नहीं। कहते तुम भी आओ, इसको भी लेके आओ। वो जब अंदर आया तो उसने कहा आइंदा तुम्हें पीएम हाउस के इर्द गिर्द भी कहीं देखा तो तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। ठीक हो गया। मतलब उसके बाद से सीएनसी जो है वो अपनी बैरक्स में ही है, औकात में ही है, जो उनका दायरे कार है उसी में है। ठीक है, और शायद इसी वजह से हमारे यहाँ देखें उलट है। हमारे यहाँ ये हुआ कि लियाकत अली खान साहब वहाँ से आए थे इंडिया से, कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी वहाँ रह गई थी, ठीक है, रूट्स कोई नहीं थी यहाँ अवाम में। उन्होंने फौज के साथ, अयूब के साथ मिलके ठीक है, एक और गवर्नमेंट जिस दिन जो है प्राइम मिनिस्टर बना तो अयूब को दावत पर बुलाया, खुद बुलाया, और सेक्रेटरी डिफेंस वगैरह को नहीं पता था। ठीक है, और अयूब साहब जो थे, और तब से सीएनसी पावर बन गया ऐसी ठीक कि है। आज तक अच्छा सर, काबू में आप नहीं आया। वीडियो से हिंदुस्तान को लेकर बांग्लादेश के लोगों के दिलों में, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, बहुत सारा जो है हेट हुआ करता था, नफरत करते हैं वो हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान को हर फील्ड में वो लोग ट्रोल करते हैं। ये एक हकीकत है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कहीं पे भी अगर आप बांग्लादेश के यंग जनरेशन से कहीं पे जाके कोई सवाल पूछेंगे तो वो आपको हिंदुस्तान के अगेंस्ट ही जवाब देंगे, और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते जो है वो मिलेंगे आपको। लेकिन इस नफरत में लग गई है एक और चिंगारी, जब शेख हसीना जो है भाग गई है बांग्लादेश से और लैंड किया है डायरेक्टली हेलीकॉप्टर उनका हिंदुस्तान में। बांग्लादेश से बहुत सारे उनके जो है वो स्टूडेंट्स और जो लोग उनके पीछे हैं, जो दंगे फसाद हो रहे थे, वो सब खड़े होके अब हिंदुस्तान को दोषी करार दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें हिंदुस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ था। और अब ये तो हमें 100% यकीन हो गया है कि शेख हसीना का हेलीकॉप्टर दुनिया के किसी भी कोने में नहीं गया और वो सीधा गया हिंदुस्तान में लैंड किया। देखो दोस्तों, ये मेरे ख्याल से या तो इन लोगों को नॉलेज नहीं है बांग्लादेश के लोगों को, या तो फिर ये लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए नहीं जाते, स्कूल कॉलेज जाते हैं ऐसे ही पता नहीं क्या करते होंगे। इनके पास बिल्कुल भी हिस्ट्री को लेकर इतनी भी मालूमात नहीं है इन बंदों के पास। हिंदुस्तान ने हमेशा जब भी बांग्लादेश की सरकार पे तंगी आई है, प्रॉब्लम्स आए हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार ने यह नहीं बोला कि हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं। उन्होंने खुद हिंदुस्तान का हाथ थामा है और कहा है कि प्लीज हेल्प मी, हेल्प अस। तो भैया आज एक बार फिर वही हुआ है कि बांग्लादेश की सरकार जो है टूट गई और शेख हसीना ने 2 पांव अपने और 2 रेंट पे लेके पाकिस्तान से सीधा भागते हुए हिंदुस्तान में लैंड किया है। और वहां पे मार्शल लॉ मेरे ख्याल से लगने वाला है, क्योंकि आर्मी चीफ जो है उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है। और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को यह लग रहा है कि वाह भाई वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त काम किया है। और यही हैशटैग चला रहे हैं कि बांग्लादेश अब फ्री हो गया। देखें, इसमें साथ देने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। वो बोल रहे हैं भाई आगे बढ़ो, मारो, जितना हो सके मारो। भाई ठीक है, अगर वहां के स्टूडेंट अपना हक मांग रहे हैं, उसने देश को उल्टा पुल्टा कर दिया, सरकार गिरा दी, लेकिन इसमें फायदा सिर्फ एक बंदे को ही हो रहा है, किसी को भी फायदा नहीं हो रहा सिवाय अमेरिका के। इसका फायदा किसी को भी नहीं पहुंचेगा। और इसके पीछे भी बहुत बड़े हाथ है अमेरिका के। हर एशियन देश जब टूटता है ना, हर एशियन देश की जब सरकार गिरती है ना, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो होता है यूएसए का होता है। सोचने की बात इधर है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सोशल मीडिया में उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन अपने देश के अंदर जो गरीबी, जो जुल्म, जो आतंकवाद, जो मारदाड़, जो महंगाई, जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ खुद पाकिस्तानी नहीं निकल रहे, लेकिन तालियां बजा के बोल रहे हैं कि वाह बांग्लादेश के लोगों, वाह क्या जबरदस्त काम किया है।